महानुभावों, जहर के नाम से सारी दुनिया परिचित है। इंसान जहर के कोसों दूर रहता है। दूर रहने पर भी उसे जहर चढ़ जाया करता है। जहर कब चढ़ता है? जब वह टेंशन में होता है, उसकी नींद हराम हो जाती है, कर्जा बहुत हो जाता है, संकट पर संकट आने पर, प्रतिकूलता जीवन में आने पर और अपने प्राणों को अपने हाथों से वह जहर खाकर के जीवन को नष्ट कर देता है। जहर खाने से कभी भी समस्या का समाधान प्राप्त नहीं हो पाता है, उल्टा दुख ही बड़ा करता है। कष्टों का सामना करना पड़ता है परिवार के लोगों को। परिवार के लोग आपत्ति विपत्ति में पड़ जाया करते हैं। आर्त रौद्र ध्यान उनके जीवन में हो जाया करता है। सारा पाप उस जहर खाने वाले व्यक्ति को लगा करता है। जहर कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो कहा है कि सांप के दांतों में जहर होता है, बिच्छू के पूंछ में जहर होता है, विषैले जंतुओं में जहर होता है, विष कन्या में जहर होता है, शराब में जहर होता है, विष पुष्प में जहर होता है, सल्फास की गोली और डेटोल आदि में जहर पाया जाता है। भोजन के बाद में अत्यधिक मात्रा में पानी पीना, वह भी उसके लिए जहर का कारण है। नमक नहीं खाने पर उस व्यक्ति के शरीर में जहर होता है। श्वान के दांतों में जहर होता है और ऐसी ऐसी औषधियां हैं जो कि जीवन का अंत करने वाली होती है। अनेक साधनों में जो है जहर पाया जाता है। हम देखते हैं कि राजा महाराजाओं के यहाँ पर विष कन्याएं हुआ करती थी। विष कन्या का मतलब, जब वे कन्याएं बाल्य अवस्था में होती थी, उस बाल्य अवस्था में वैद्यराज के परामर्श के अनुसार उन कन्याओं को बाल्य अवस्था से ही एक एक बूंद जहर की उनको जो है दी जाती थी और धीरे 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 वे बड़ी होती चली जाती है तो वह विष कन्या नाम को प्राप्त कर लेती है। जब भी राजा महाराजाओं के जीवन में किसी प्रकार का संकट आता है, आपत्ति विपत्ति आती है, कोई शत्रु उनसे बदला लेना चाहता है और वह अपने जीवन में खाद्य सामग्री आदि में जहर मिलाकर के राजा को मारने का पुरुषार्थ किया जाता है, यदि शत्रु राजा के षड्यंत्र को समझ में नहीं आने के कारण यदि उस खाद्य सामग्री का प्रयोग कर लिया जाता है, उस समय जो है
उनके प्राणों का अंत होता हुआ दिखाई देता है, ऐसे समय में इन विष कन्याओं का उपयोग किया जाता है। वैद्य लोग, राज वैद्य लोग, हकीम लोग, ये जो है उस समय इन विष कन्याओं के माध्यम से जो है उन राजा का इलाज करते हैं, जिसके कारण वह राजा जो है उस जहर से मुक्त हो जाता है। जहाँ नमक नहीं खाने पर व्यक्ति अपने जीवन में दीर्घ काल तक यदि नमक का सेवन नहीं करता है तो उसके शरीर के अंदर जो है जहर होता है, लेकिन उस जहर से उसका कुछ भी नुकसान नहीं होता है। यदि कोई व्यक्ति उसे काट ले तो जो है उसका जीवन खतरे में पड़ जाता है। एक बार आचार्य शांति सागर जी महाराज, जो हमारे प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती कहलाते हैं और जिनका यह 101वां आचार्य पदारोहण महोत्सव सारे देश के अंदर मनाया जा रहा है, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज ने अपने जीवन में बहुत छोटी सी उम्र में नमक का त्याग कर दिया था। एक बार वे अपनी ध्यान साधना में बैठे हुए थे और ध्यान साधना के समय में एक सांप उनके पास में आया और सांप आया और आचार्य महाराज के अंगूठे को डस लिया। अंगूठे को डस लिया तो आचार्य महाराज को बिल्कुल भी जहर नहीं चढ़ा और जो है शांत भाव से अपने ध्यान की साधना करते रहे। तो ये होता है कि जो प्राणी दीर्घ काल तक अपने जीवन में नमक का सेवन नहीं करता है तो उसका प्रभाव ये आता है कि सामने वाले व्यक्ति भी जो है वह मरणासन्न जैसा हो जाता है। जहाँ भोजन के बाद ज़्यादा पानी पीना ये भी हमारे लिए जहर है, क्योंकि डॉक्टर लोग, वैद्य लोग ये कहते हैं कि भोजन के बाद में ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। यदि ज़्यादा पानी पी लिया जाता है तो वह भोजन जो है हमारे लिए जहर का कारण बन जाता है, अपथ्य का कारण बन जाता है। हमारे भोजन को जो है वह रस नहीं बनने देता है। इसलिए जो है वह भोजन में ज़्यादा पानी नहीं पिया जाता है। भोजन करने के 1 घंटे बाद में जो है वह पानी का सेवन किया जाता है। इस प्रकार से जो है जहर के बारे में हम देखते हैं कि बहुत सी जगह ऐसे स्थान भी होते हैं कि जहाँ पर जहरीला वातावरण, जहरीला क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में हम लोग नहीं जा सकते। किसने किसको जहर दिया? परिवार के लोगों ने मीरा को जहर का प्याला दे दिया, लेकिन उस मीरा के भक्ति के प्रभाव से वह जहर का प्याला भी अमृत के रूप में परिवर्तित हो गया और वह जहर का प्याला किसी दूसरे ने नहीं दिया, परिवार के लोगों ने दिया, क्योंकि हमेशा घर के चिराग से ही आग लगा करती है। हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को जहर का प्याला दिया था, क्योंकि उसको मारने का बहुत प्रयत्न किया जा रहा था, लेकिन उसके भीतर प्रभु भक्ति थी और प्रभु भक्ति होने के नाते जो है वह निर्भीक होकर के अपने जीवन में परमात्मा की आराधना किया करता था। वह पिता अपने जीवन में उससे शत्रुता रखता था
और जो है उसने जो अपने पुत्र को मारने के लिए जो है वह जहर का प्याला दिया। उसने बहुत प्रयत्न किए मारने के, लेकिन नहीं मरा। अंत में उसने अपने हाथ से जहर का प्याला दिया, लेकिन उसने जो है उस समय जो है भगवान की आराधना की, प्रभु का नाम लिया, परमात्मा का नाम लिया, तो वह जहर भी अमृत के रूप में परिवर्तित हो गया। सास ने बहू को साक्षात मृत्यु के तुल्य एक घट में रख करके कहा कि जो है इस घट में मैं तेरे लिए सुंदर से सुंदर उपहार लेकर के आई हूं। बहू तो समर्पण में जीने वाली थी। बहू ने मन में किसी प्रकार का संकल्प नहीं किया कि मेरी सास मेरे साथ में कभी ऐसा कर सकती है, लेकिन फिर भी वो जैन धर्म के प्रति अत्यंत श्रद्धानी थी, क्योंकि उसने गुरु मुख से अपने जीवन में स्वाध्याय किया था। और जो है जैसे ही वह बहू उस मटके के पास में गई और मटके के पास में जाकर के सबसे पहले उसने जो है 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण किया, और 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण किया, और स्मरण करने के उपरांत उसने जो उस मटके के अंदर हाथ डाल दिया। हाथ डालने के उपरांत वह फूलों का हार उसके हाथ में आ गया। जैसे ही फूलों का हार उसके हाथ में आया, उसने सोचा कि ये बहुत सुंदर सा आहार, सुंदर सी फूलमाला, ये जो है मैं अपने पति के गले में डाल दूं। और उसने जो है पति के गले में डाल दिया, और पति के गले में डाल दिया तो वह फूलमाला वापस जो है उस नाग के रूप में परिवर्तित हो गया। और नाग तो नाग होता है, जहरीला होता है, कालिया नाग होता है। कालिया नाग जिसको डस लेता है उसका जीवन भी खतरे में पड़ जाता है। तत्काल जो सांप ने जो उसे डस लिया, और डसने के उपरांत सर्वत्र हाहाकार मच गई, और इधर जो है सास ने जो है सर्वत्र फैला दिया कि बहू ने मेरे बेटे को मार दिया। उस समय धर्म संकट में पड़ गई। राजा के पास में खबर चली गई। राजा ने पूछा क्या बात है? बोले मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर भी उसने जो है राजा ने कहा ये तेने कुछ नहीं किया तो इसका तू जहर दूर कर दे। उसी समय उसकी पत्नी ने नमोकार मंत्र का स्मरण किया, ध्यान किया, और जो है 5 मिनट के अंदर जो है वह सारा अपने पति का जहर उतर गया, और जो है उसने जो है उसको जीवित कर दिया। सिंधुमती ने मुनिराज को जहर दे करके मार दिया। तो इस प्रकार से जो है जहाँ जहर व्यक्ति के जीवन को खत्म कर देता है, जहाँ धनंजय सेठ का नाम प्रसिद्ध है जैन दर्शन में, इतिहास के पन्नों पर धनंजय सेठ का नाम प्रसिद्ध है। कैसी भगवान की आराधना किया करता था, कैसी मन वचन काय की एकाग्रता से वह भगवान की पूजा पाठ किया करता था। जब उसके बेटे को सांप ने डस लिया, और सांप ने डस लिया तो वह उसकी श्रीमती ने समाचार दिलवाए, लेकिन वो तो पूजा की भक्ति में तल्लीन था, उसने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार कहलवाया, लेकिन धनंजय सेठ का उपयोग बाहर नहीं आया, इतनी तल्लीनता। जब हम भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, भगवान की पूजा पाठ करते हैं, तो 2 के बीच में तीसरा नहीं होना चाहिए। ऐसी एकाग्रता करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में पूजा का फल प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति ये सोचे कि मैं कल जहर खा लूँगा, मैं कल दीक्षा ले लूँगा, मैं परसों ले लूँगा, मैं तरसों ले लूँगा, मैं साल भर बाद ले लूँगा, मैं 2 साल बाद ले लूँगा, लेकिन कोई भरोसा नहीं।
जिस समय व्यक्ति के भाव बन जाते हैं कि मुझे दीक्षा लेने के भाव है, मुझे दान पुण्य करने के भाव है, मुझे तीर्थ वंदना करने के भाव है, तत्काल कर लेना चाहिए, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं है। राजा दशरथ ने अपने जीवन के अंदर बहुत बड़ी भारी भूल कर ली थी कि जो है, जब गुरु ने कह दिया कि आपको आज ही, आपको कल ही जो है ये राज सिंहासन सौंप देना चाहिए, लेकिन राजा दशरथ ने कहा कि नहीं, मैं कल करूँगा, और जो है वो कल आया ही नहीं। इसके पहले जो है रात में जो घटना घटी वो आप सब से परिचित है कि कहाँ कैकेयी ने जो है भरत के लिए राजगद्दी मांग ली, और जो है अपने राम के लिए जो है वनवास मांग लिया। इसलिए कल कभी नहीं आता। राम के लिए, दशरथ के लिए वह कल जो है 14 वर्ष के बाद में लौट करके आया। इसलिए वैराग्य और सुसाइड एक झटके में हुआ करता है, और जिस समय जो परिणाम बन जाते हैं उस समय जो है वो परिणाम हमने कर लिए। यदि वैराग्य को प्राप्त कर लिया तो हमारे जीवन में उत्थान हो जाता है, और यदि हमने सुसाइड कर लिया, जहर खा लिया, तो हमारा संसार बढ़ जाता है। हम संसार में नाना प्रकार के दुखों को प्राप्त करते रहते हैं। सुसाइड करने वाला प्राणी अपने जीवन में वह असंख्यात बार माँ के कच्चे गर्भ में मरण को प्राप्त होता रहता है। वो इसलिए कि उसे मनुष्य पर्याय इष्ट नहीं थी, इसलिए माता के गर्भ में उसे मरना पड़ता है। आज जो भ्रूण हत्या हम देखते हैं ये सब उसी का फल है। आज जो है धड़कन नहीं आ रही है, आज जो है हार्ट के अंदर जो है वाल के अंदर जो छेद होते हैं, लीवर खराब होता है, किडनी खराब होती है, डायबिटीज होती है, ये सब उसी पाप के फल हैं जो अपने जीवन में पूर्व में जो है सुसाइड करता है। ऐसे जीव जन्म लेते ही मरण को प्राप्त हो जाते हैं, या कुछ साल रह कर के, साल 2 साल 4 साल रह कर के मरण को प्राप्त हो जाते हैं। ये सब सुसाइड करने का फल है, और उससे जो है संसार परिभ्रमण बढ़ता रहता है। किंतु जब जीवन में एक झटके में वैराग्य हो जाता है और वैराग्य होता है, तब जो है वह अपने जीवन में संसार का अंत कर लेता है, अपने दुखों का अंत कर लेता है, और एक दिन ऐसा आता है कि वह दिगंबर दीक्षा लेकर के अपने जीवन में ध्यान करता है, और ध्यान के द्वारा कर्मों को नष्ट करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जहर खाने वाला व्यक्ति के प्राण इतने जल्दी नहीं निकला करते हैं। वह जहर जो है उस व्यक्ति को तड़प तड़प करके जो है मारता है। जहाँ अग्नि से जला हुआ, पानी से गिरा हुआ, बादल फट जाने पर भी हम कई प्रकार की घटनाएं देखते हैं। और जो है जब अग्नि लगा लेता है, जहर खा लेता है तो बचाओ बचाओ, लेकिन कौन बचा सकता है। ऐसी तड़फन उसके भीतर होती है, क्योंकि प्राण निकलना इतना आसान नहीं है। इसलिए अपने जीवन में कभी भी जहर का उपयोग नहीं करना चाहिए, उससे हमें बचना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में दुख ना हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए गुरुदेव आचार्य जी सागर महाराज की जय।